सो आई एम एंटरिंग द सन टेम्पल जो गुजरात में है। ये देखिए 101 किलोमीटर मैं ड्राइव करके आया हूँ फ्रॉम अहमदाबाद वेयर आई वाज स्टेइंग। ये है मोडेरा का सूर्य मंदिर। ये मेरा पहला सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा जाने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है, कोणार्क। तो आई थॉट कि वाई शुड आई नॉट गो टू दिस प्लेस एंड कवर दिस। तो गुजरात में ही है। I crossed a lot of industrial areas and आनंद है, ये अदर इंडस्ट्रियल एरियाज है। जैसे एक और मैंने क्रॉस किया था, इनका बिगेस्ट वाटरफॉल है और ऑल दोज एरियाज। एंड फिर ये कैंपस में आया। अब देखते हैं कि सूर्य टेम्पल कैसा होता है। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज इट इज़ मेड बाय द चालुक्य डायनास्टी। राजा भीम वन चालुक्य डायनास्टी के थे, उन्होंने ही बनाया। और सूर्य की पूजा ये तो उत्तर भारत में भी होता है। स्टेट लाइक बिहार, जहाँ पे छठ बेसिकली सूर्य नारायण की ही पूजा है, जो खुद कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, जो इसके गोत्र मोस्ट ऑफ द पीपल शेयर। और सूर्य के पुत्र हैं शनि, जो एक इम्पॉर्टेंट देव हैं, जिसको सो ऑल दोज थिंग्स हियर यू कैन सी द फ्रंट। नाउ आई सी दिस स्ट्रक्चर, सूर्य टेम्पल पुरातत्व संग्रहालय। ये संग्रहालय है। प्रॉब्ली आई कम वंस आई एम डन विथ, सब खुदाई में मिला होगा। ये म्यूज़ियम है। अभी तो टेम्पल देख के आते हैं, फिर उसके बारे में विल टॉक मोर। One problem with the entrance is they made the tickets sale online, meaning क्योंकि बाहर के टूरिस्ट के पास अगर वर्किंग फ़ोन नहीं है और वर्किंग फ़ोन से बैंक अटैच नहीं है, तो he or she will have a lot of problem। और 20 रुपये का टिकट है, काउंटर टिकट का, बट टिकट नहीं दे रहे हैं। दे विल आस्क यू टू, एंड QR कोड भी नहीं है। यू जस्ट गो टू द QR कोड एंड यू एंटर, वो भी नहीं है। सो यू हैव टू बेसिकली फिल द फॉर्म, यू आर इंडियन और फॉरनर। और ये मंकी है, व्हाट इज ईटिंग? पत्ता फूल खा रहा है मंकी। आप फूल खा रहे हो? वाई? यू ओके मिस्टर? चलिए, बजरंगबली जी को प्रणाम। और here is the architectural marvel. What you can see is the elephant head, देखिए। और जैसे कि कहा गया है, as soon as you enter कुंड दिखेगा, तो here is the कुंड, ठीक है। here is the कुंड। monkey is eating only flowers। ये कुंड है, ये देखिए आर्किटेक्चर। देयर विल बी लॉट ऑफ साउंड फ्रॉम द बैकग्राउंड। पीपल यहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड है, काफ़ी देर के बाद टिकट वाला प्रोसेस सॉल्व करके। सो ये कुंड देखिए, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग 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 अमेजिंग। देखिए छोटा छोटा सब टेम्पल्स बना हुआ है हर एक देवी देवताओं का। और ये कुंड है। एक कछुआ मुझे तैरते हुए दिख रहा है। I can see a turtle there. Hopefully हनुमान जी मेरा फ़ोन लेके ना भाग जाएं। This turtle देखिए तैरते हुए। चलिए विष्णु जी के वराह रूप को प्रणाम प्रणाम। Now back to the temple का आर्किटेक्चर। कुंड का जो आर्किटेक्चर देखिए, अमेजिंग अमेजिंग।
बहुत सुंदर से सजा के रखा है इन्होंने। इट्स एन अमेजिंग आर्किटेक्चर। ऐसे है, यहाँ से शुरू होता है। वी गो हियर। एंड वन थिंग आई नोटिस इन गुजरात इज़ यहाँ पे मंदिर दो तरह के, या तो बहुत बड़े या बहुत छोटे। बहुत छोटे में जैसे सामने जो दिख रहा है ना, उस तरह के मंदिर यहाँ पे काफ़ी हैं। छोटे छोटे घर में, लाइक यू नो, इवन अ किड कैन नॉट एंटर, या किड कैन बेयरली एंटर, उस तरह के छोटे छोटे मंदिर हैं। एक सिंगल गॉड का बना के इन लोगों ने रखे हैं। और लॉजिक उसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता। और फिर दूसरी तरफ इनके पास मैसिव टेम्पल्स भी हैं। तो आप देखिए, ये सब खुदाई में मिला है। ये देखिए सब रॉक कट है, देख रहे हैं, सीधा भव्यता। सिर्फ ये कुंड है, नहाने का कुंड है। नहा के आप अपने आराध्य को यहाँ पे बेस्ड ऑन योर फेथ आप उनकी आराधना कीजिए। दिस इज द ग्रेट कुंड, चालुक्य डायनास्टी। अगेन दिस वाज बिल्ड बाय चालुक्य डायनास्टी। भास्कर नारायण सूर्य की पूजा तो उत्तर भारत में छठ के नाम पे हम लोग करते हैं। और ये प्री वैदिक, या जो भी हिस्टोरियंस का वर्डिंग्स है, वैदिक, प्री वैदिक, प्री ऋग्वेद, आई मीन आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स। व्हाट आई से इज, बहुत पहले व्हेन 5 तत्व की पूजा होती थी, उस 5 तत्व में ये सूर्य की भी है। बिकॉज लोग, अब ये देखिए टेम्पल है, this is the temple. So Konark I have missed, but here I am seeing my first sun temple. देखिए कितना खूबसूरत है। सीधा ये सब 1000-1500 साल पहले लोगों ने रॉक कट किया। एंड the details which have gone into this, like you know, finer points, the symmetry, the body का composition के हिसाब से सब कुछ बनाना, पैर वैर, this shows the craftsmanship of this land. and जो भी लोग बनाते होंगे इसका blueprint करना, इसको सिर्फ blueprint करने में आजकल अगर मशीन नहीं रहा तो लोग की कितने महीने की प्रोजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ blueprint करके इसको बनाना। here इन लोगों ने पूरा मंदिर ही बना दिया। हमको तो लगता नहीं है कि ब्लूप्रिंट करते होंगे, मेन आर्टिशन के दिमाग में जो होता होगा वो। ये देखिए, ये देखिए, ये तो कारीगरी, अनबिलीवेबल, वेरी गुड, नीट एंड क्लीन रॉक कट। ये है, नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। ये देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर लवली लवली, चारों कोने में है। अब चारों कोने में है ये। So I first covered this and then I'll go to the main temple. ये देखिए, see the beauty. Nice. चलिए। तो ये है ब्रेल में है, पीपल जो आँख से नहीं देख सकते हैं उनके लिए है। और ये देखिए स्टोरी, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ यहाँ पर, आप लोग पढ़ पाएंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। बस नाउ इट इज इन हिंदी।
pause the screen and you can read it. ठीक है, और फिर गुजराती में. So now I'll first go outside this temple. ये लास्ट टेम्पल है, मेन है. तो एक देखिए वो फर्स्ट वाला जो मैं दिखा रहा हूँ वो कुंड के बाद. So once you take shower you go here by yourself and you come here and do your final puja. कुछ कोणार्क टेम्पल टाइप दिख रहा है, लेकिन हमारे उड़िया दोस्त बताएंगे जो वहाँ से देखे हैं या तो सीन है. सूर्य जी का देखिए रथ है. 1 2 3 4 5 6 7 हॉर्सेस पुलिंग सूर्य. थोड़ा सा मूर्ति स्लाइटली डैमेज है. विदाउट सन, सूर्य के बिना वर्ल्ड अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती. इनफैक्ट पूरे हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं हो पाएगा कुछ. सो इम्पोर्टेंस ऑफ सन टू इनटू ऑल आवर लाइव्स. I'm just impressed with the finer detail they have built. छोटे छोटे हाथी, छोटे छोटे, ये क्या है मुझे नहीं पता, बट शिवलिंग है या एंट्री डोर है, क्या है, बट हर जगह सूर्य है आई थिंक, या उनका ही टेम्पल है तो वही होंगे. बट ये अप्सराएं कौन है? देखिए लोटस टाइप का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. So let me read for you guys कि इसका इस सूर्य मंदिर का कहानी क्या है. तो सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, 100 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद सिटी. कोणार्क के सूर्य मंदिर के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध मोढेरा का यह सूर्य मंदिर गुजरात के मंदिर शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है. 11वीं शती ईस्वी में निर्मित यह मंदिर पाटन शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर रुपेण की सहायक नदी पुष्पावती के बाएं तट पर मेहसाना जिले के बेचराजी तालुक में स्थित है. पूर्व की ओर उन्मुख उत्कृष्ट जगती पर निर्मित यह मंदिर सोलंकी डायनेस्टी के राजा नरेश भीमदेव 1022 to 1063 ईस्वी के शासनकाल में बना है, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं. यह स्थल का उल्लेख स्कंद पुराण में भास्कर क्षेत्र के नाम से हुआ. यह मंदिर 3 पृथक घटकों का सम्मिश्रण है, अर्थात प्रदक्षिणा पथ युक्त गर्भगृह, दूसरा है गुंड मंडपम तथा तोरण द्वार द्वारा युक्त सभा मंडपम या नृत्य मंडपम. अच्छा, तो वो जो प्लेटफॉर्म था वो नृत्य मंडपम था. तोरण के सामने वर्गाकार बहुसंख्यक लघु मंदिरों से अलंकृत एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर 175 by 120 फुट का कुंड है, जिसे स्थानीय तौर पर रामकुंड के नाम से जाना जाता है. कुंड के उतरने के चारों दिशाओं से सीढ़ियां बनी हैं. कुंड में लगभग 108 मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं जैसे गणेश, शेष, माई, विष्णु, नटराज,
शीतला माता, इंटरेस्टिंग, आदि की विभिन्न प्रतिमाओं से अलंकृत है। गर्भगृह का निर्माण अलंकृत तोरण चाप से सजे लालित्यपूर्ण स्तंभों से दिया गया है। And rest I have shared, you guys can read it. Let me read for my English viewers half part from here. So the pillared octagonal assembly hall has entrance arches exquisitely carved with sculptures on the upper portion of the pillar from all the four sides, while other outer walls are exquisitely carved with images of various forms of gods. Inner walls are decorated with the sculpture scenes depicted from Ramayana Mahabharata. The top shikhara, जो कि टूटा हुआ है शायद, of the assembly hall exists partially with the miniature shikhara. After the assembly hall is the main hall. Okay, the temple is devoid of the sculpture of main deities, sun god Surya Narayan. It's engraved with sculptures of Brahma, Sheshavi, so Sheshnag pe rehne wale Vishnu in various incarnations like Vara, which we saw, then Trivikrama, dwarfs incarnation, Narsim incarnation, which is half man, half lion. Some of the sculptures representing Shaiva cult like Umesh and Maheshwara dancing Ganesha, images of Goddess Durga, Sapta Mantrika. अच्छा सभी देवी देवताओं का है. The outer walls of the complex are blah blah blah. And okay, the interesting part is there are apsaras and musician, which is Gandharva. Musician लिखने बजाय गंधर्व लिखना चाहिए था. And amorous figures. Amorous figures का मतलब है कि those people जो थोड़ा असुरीय तरह से दिख रहे थे, अब उनको वैसे लिखा है. So with that, I close it. Thank you. Now I'm going to the main temple. ये मेन के पहले एक और कुंड में नहाने के कुंड का एक और व्यू, बट ये मेन टेम्पल पे आते हैं. तो हर जगह देखिए जो पिलर है, दो सिमिलर पिलर हैं और लगता है कि अपसाइड डाउन कोई घंटा है. See the detail being worked out here. See the detail being worked out here. काफ़ी डिटेल है और फ्रंट है. The details being worked out here. ये सीढ़ी है. ठीक है. So this is the first. ये है इन्हीं का टेम्पल है, सूर्य नारायण का. और ये देखिए. So this is the second temple. This is the bigger one. This is the main dome. ये देखिए. रथ की तरह की रथ है, उसको स्टोन कार्व करके बनाया हुआ है. So good. रथ के शेप का है. देखिए दोनों टेम्पल को देखिए. Such a beautiful structure. Oh, amazing, amazing, amazing. Amazing. So this is the two domes. Come again inside the temple. Lift out, so देखिए. Mind blowing. Amazing, amazing fight. So, hold on.
और स्कूल के गंधर्व या सूर टाइप का कुछ तो है वो वहाँ पे यक्ष ही हो सकते हैं। So beautiful, man. Then you have ऊपर देखिए, ऊपर का देखिए, बहुत ही अद्भुत राइट वर्ड। अब ये मेन जो सेंट्रल डोम है, सो डार्क पिच, नॉट सो वाइड, बट आगे देखिए। तो मैं मेन टेम्पल में हूँ और यू सी ये जो फाइनल डिटेल्स है, सो गुड। देखिए रोशनी आ रही है, यू सी द टॉप, so good. And then this is where we are. I'll go to the other part of the dome. So we'll go to the other part. Sorry. Okay. There's one section which is dark. I'm not sure why, but कुछ दिख रहा है क्या अंदर? कोई अंदर हेलो कर रहे हैं क्या? अरे सूर्यदेव जी इतने अंधेरे में क्यों हैं? बाहर निकलो भाई। प्रभु कुछ लिखा नहीं है ना किस चीज़ का है ये, तो गाइड बताएगा आई थिंक। So this is a central structure. It's a very dark. I'm not sure what is inside. Please go ahead. So, but I would ask the guide to probably help. It's one small structure. It's sorry. Okay. This is dark, but why I'm not sure. Maybe इसको they are showing it for some reason. कुछ तो होगा. I think. So belli tutti e due. Okay. Okay, so I guess I'm done showing you this great structure. Okay. ओम श्री भास्कराय नमः। To the अब यहाँ पे गौरीज ने कुछ शिव जी का, रुद्र का, देखिए ये हमारी गिलहरी है जो भाग नहीं रही है। देखिए ऐसी गिलहरी पैर के पास आगे जा रही है। ये देखिए आगे यज्ञ के लिए है और यज्ञ वेली है। ये हमारे देखिए गुजरात में जो मंदिर है इसी टाइप का है, इतना ही बड़ा साइज़ का। मोस्ट ऑफ द मंदिर जो घर वाले एरियाज में मैं देखा हूँ रेसिडेंशियल एरिया में ऐसे ही है। ये और उसके अंदर भी देखिए कुछ है, राइट सर। उसके अंदर भी है ये उधर है, ठीक है। और नंदी जी देख ही रहे हैं सबको। नंदी वॉचिंग और शिव जी है, घंटा है, पूजा करके आता हूँ। तो सी यू सून गाइस।
ये चिड़ियों को खाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे खाने का सामान दिया हुआ है। रॉक है। ये लोग खा रहे हैं बिल्कुल जिस तरह से ओल्डन डेज में आश्रम होते थे वैसे। Tree. This is a tree. Once again, see the beauty from here. Awesome, awesome. This is so cool. So good. दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कुंड के बहुत नज़दीक से है। और ये देखिए हमारे आई एम जस्ट केयरफुल कि मेरा कैमरा लेके मैं फ़ोन लेके ना भाग जाए खाना का सामान समझ कर। बट बात तो ये देखिए आर्किटेक्चर का लेवल देखिए। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन दो स्ट्रक्चर उसके पीछे किसी को लटकाते हैं, कोई देवी को की आराधना करते हैं, किसी की बलि देते हैं। नहीं, मुझे लगता है सूर्य हैं तो बलि का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये होगा सूर्य की रोशनी को कुछ तो तोड़ा हुआ है, टूट गया होगा आई गेस, या तोड़ा गया होगा। वह ये सेंटर जो दो सेंट्रल पॉइंट है, आई वुड थिंक कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ होगा जो सूर्य को कैप्चर करता होगा, रोशनी को डिफरेंट टाइम में। दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन गेस ये होगा। बाकी तो मंदिर का वो देखिए एंट्रेंस। अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ। अब नज़दीक से मुझे देख रहा हूँ ये जो दो गुम टावर है। अब मैं देखता हूँ कि देवी और क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। एक है पिलर 1, ये पिलर 2, ये एंड दिस इज द क्यों है ये ऐसा आई डोंट नो बट इट इज़ देयर। एंड ठीक है।
अब मैं वापस इस वेन्यू से जा रहा हूँ सूर्य देव को प्रणाम करते हुए। पूरा यूनिवर्स इज विदाउट सूर्य देयर इज नो यूनिवर्स। जो हमारा सोलर सिस्टम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल यूनिवर्स, और हर यूनिवर्स में एक सूर्य है। ये देखिए, ये सिटिंग एरिया है जहाँ से आप ये दोनों स्ट्रक्चर का वो देख सकते हैं। ठीक है, एंजॉयड व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू गोलगप्पे, प्लीज़ we need your help. I'm showing you all the historical monuments, traveling to various parts of India, और आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। So where am I? I'm here at some archaeological site. ये देखिए, शिलालेख के साथ रूडाबाई की वाव, रूडाबाई स्टेप वेल विथ इंस्क्रिप्शन। So the history of the step was started with a Sanskrit inscription written Devanagari found in the marble slab. अच्छा, इसकी कहानी यह है कि संवत 1555 यानी कि 1498 में 11th month of the year Magh, Mahmud Badshah was the ruler regard to Ganesh, to whom King Mokala worshipped. Further depicted narrate the birth of Karna, his son Rudra, wife of. ठीक है, ये कोई हिस्ट्री है। देखिए, ये थोड़ा पार्क है, यहाँ पे 20 रुपया 20 रुपीज़ विद एंट्री फ़ी, लेकिन वो टिकट ऑनलाइन ख़रीदना पड़ता है। तो आपको अपने देयर इज़ नो बार कोड UPI, आपको बैंक का नेट बैंकिंग या वो सब करना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद UPI पेमेंट आता है। लाइक प्रिटी, आई डोंट नो हाउ, आई एम नॉट श्योर कि बाहर के लोग कैसे उसको कैसे झेल पाएंगे। सो दैट्स अ चैलेंज। क्या गाइड चाहिए आपको जी? नहीं सर, थैंक यू। तो यू सी, अब ये जो है, बिकॉज इट इज़, अच्छा ये तो अभी हमने देख लिया। अब ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखिए, रूडाबाई की वाह, सीधा आर्किटेक्चर अच्छा है ना, बहुत सुंदर है। 600-700 साल पुराना है। तो फिर अपनी गाड़ी ले आए। And then you see here, obviously तोड़े होंगे, टूटा होगा कुछ, बट ये सब जो है नॉन टूटा स्पॉट। And this thing is inside. तो ये देखिए, going down now. So ये लगभग 1000 होता है, 1420 नहीं 800 600। अच्छा ये देखिए, पत्थरों की शैया, पत्थरों का रूम। ये गुजरात का एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, देखना देखिए इधर है गणेश का टेम्पल, और इसके ऊपर से अंदर के ये ऐसे बना है कि ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल के भरा जा सकता है, या ये खुदाई से निकला है। नॉट श्योर अबाउट इट, रीड बट ये देखिए, आर्किटेक्चरली तो माइन्यूट वर्क है, नक्काशी जिसमें
ये जो स्मॉल वॉक है आप इसकी गजराज है। ये देखिए actually is good. घोड़े हाथी पैदल तो मुझे छोटा लग रहा था बट अभी देखिए अमेजिंग अमेजिंग एंड इट गोज इनसाइड कहता है कि 2-3 लेवल डाउन है। सिपाही जी भी फ़ोटो ले रहे हैं अपने बॉसेस के लिए या टूरिस्ट के लिए, वो मुझे देखिए कैमरा मैंने पहली बार फ्लश करूंगा कि नाम बोला from where I have descended, वो देखिए सेंट्रल टोन है, वो एक लेवल और आता है, so that is level 1, level 2, so ground floor level 2, जो हम लोग आजकल G1 G2 माइनस करते हैं वो सब बना हुआ है, मैं तो G5 होगा that so if you see this structure, it's going 4 level down. That's really awesome. Something here to see, but it's really going down, which is amazing. तीसरा फ्लोर नीचे आया मैं, थर्ड फ्लोर डाउन, राइट। देखिए सीधा that's 1, सबसे ऊपर 2 to 3, we are coming here. बताइए ये है सनातनियों का टेक्नोलॉजी का रास्ता। Love it. Oh my God, this is amazing. छुपा हुआ है पूरा एक किला पानी जमीन के अंदर। Amazing, amazing. नहीं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जमीन के नीचे है। Oh my, 4 लेवल डाउन, क्या बन गया होगा वो? Finally,
फ्लोर डाउन। चीज बहुत ही phenomenal the water. देखिए मछली I'm in a structure which is 5-story down. Wow. This is unbelievable. So the act of throwing a coin, the act of throwing a coin. This is the, वो देखिए going up 5 floor up. Jeez, क्या चीज़ बनाते थे इंडिया। अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। ये जमीन के अंदर 5 स्टोरी दफन एक बहुत बड़ा महल है, पूजा का महल है, ये कोई रहने वाला नहीं है। गणेश, मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। तो अब मैं छत के ऊपर चढ़ रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको अंदर का साइड व्यू दिखाया, अब छत देखिए इस स्ट्रक्चर का, ये मोहल्ला है, ठीक है। अब आप छत देखिए, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, बट
is how it will be from the top. And this is the place where वो कुंड है पानी का. डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस कुट्टी हिडन द्वार. इसको उठा के ये देखिए पानी का सीखो भाई, सीखो. हमारे टियर 2 सिटीज़ के नाली वाले शहर सी योर एंसेस्टर ने क्या क्या कर दिया. बस पार्क बनाओ तो आ जाते हैं हमारे बच्चे. अच्छा ये पेड़ को देखिए, वो देखिए पेड़ को. बस द ट्री सब देखिए. ये स्केल देख रहे हैं, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में सब सिखाते हैं बच्चों को. देखिए सी द सर्कल का परफेक्ट गोल. आर्किटेक्ट स्टूडेंट सी, ये हम लोग सोचते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर है. सुपर भाई. अब ये बरगद के पेड़ देखिए, देखो बरगद के पेड़ कितना बड़ा है. मैं जा रहा हूँ and then I'll go to my car and I'll push off to the next destination. Next destination is most likely the Gujarat Stadium, named after the Prime Minister. Supposed to be the good one from ऊपर से देखिए. So this is the structure. ठीक है, ये ऊपर में ऐसे है. ये ग्राउंड है, मिट्टी से भर दो तो नीचे का पूरा लाइफ छुप गया. ठीक है, सिर्फ इतना ही ऊपर है. देखिए बस इतना ही ऊंचा है. आप इसको मिट्टी से ढक सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या है. ये देखिए, ये मॉडर्न डे में कोई बनाए तो समझ आता है. ये 700 साल 1400 में लोग पत्थरों से ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना गए. कौन है भाई लोग, कहाँ से वर्क कर आते थे, कहाँ चले गए. क्वेश्चंस फॉर द आर्किटेक्ट इमर्जिंग एंड न्यू इंडिया. देखो तुम लोग, सीखो, रिसर्च करो. ठीक है, ब्यूटीफुल. देखिए मैं अमेज हूँ कि पूरे स्ट्रक्चर को ज़मीन के अंदर बना दिया और इतना डेंस सा.